अरे भाई 11वीं क्लास वाले कहाँ चले गए हो? आप लोगों की वीडियो यहाँ पर है, आप कहाँ पे हो? आपका एक कमेंट आता है सर फाइनल अकाउंट की एक वीडियो बना दीजिए। फाइनल अकाउंट की मैं 4 वीडियो 10 वीडियो बनाने को तैयार हो जाता हूँ और धड़ाधड़ वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन जब आप लोग ना व्यूज नहीं देते हो, व्यूज यानी कि आप लोग देखते नहीं हो, तो भाई साहब धड़ धक होने लगता है। ऐसे होता है, पता नहीं यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग व्यूज को नहीं दे रहे हो। यानी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग टाइम कहाँ लगा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सरका रहे हो, रील एक एक करके कम से कम काम की चीज़ देख लीजिए। फाइनल अकाउंट जो कि महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, उसको मैं बना रहा हूँ, उस पर मेहनत कर रहा हूँ और आपको कॉपी और पेन पर एक एक क्वेश्चन के एक एक बारीक से बारीक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो खास करके महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और सबसे ज़्यादा मार्क्स का है। पसीने आने को तैयार हो गया मुझे। अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो वीडियो हम आप लोगों को बना के दे रहे हैं उस पर व्यूज बढ़ना चाहिए, धड़ व्यूज कम नहीं होना चाहिए। लाइक और कमेंट धू ऐसे बढ़ाओ, लाइक और कमेंट। और चैनल सब्सक्राइब जो नहीं किया है ना उसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाओ। उसका मोबाइल छीन लो और छीन करके कहा भाई ये चैनल सब्सक्राइब करो फौरन। धीरज सर कॉमर्स क्लासेस, तेरे फायदे की चीज़ें, सारी वीडियो इस पे उपलब्ध है, थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी, एक एक करके हम सब चीज़ आप लोगों को दे रहे हैं। भाई ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट की लेकर आया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वे भी धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए फौरन। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, नहीं आ रहा है या वीडियो उपलब्ध नहीं है तो आप अपने कमेंट में बताओ सर मुझे फलानी वीडियो चाहिए, मैं उस पर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। खाली समय जैसे मुझे मिलेगा तुरंत आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का मुझे टाइम दो यार, इतना तो टाइम दे ही सकते हो। 1 दिन के अंदर मैं आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये वादा करना होगा कि आपको व्यूज डाउन नहीं करना होगा, डाउन नहीं करना होगा। जब मैं इतनी मेहनत करता हूं ना और जब आप लोगों के पास वीडियो जाती है तो मैं 1 घंटे बाद चेक करता हूं कि देखता हूं व्यूज कितना है। अरे 20 व्यूज, 30 व्यूज। अब बताओ, मेरे तो प्राण सूखने लगते हैं। फिर भी मैं कहता हूं कोई बात नहीं, संघर्ष जारी रहेगा, वीडियो आप तक जाती रहेगी। अब व्यूज आए या ना आए ये डिपेंड करता आप लोगों पर कि आप लोग इसको कहाँ ले जाते हो। चैनल को ऊपर ले जाते हो या नीचे ले जाते हो, कहीं भी ले जाओ यार, हमें तो क्या मतलब है। बस मैंने आपको सब कुछ छोड़ दिया है, जैसे आप लोग चाहोगे वैसा ही होगा। अच्छी वीडियो हो, बुरी वीडियो हो, कमेंट में बताते रहो, सब कुछ बताते रहोगे, मैं सुधार करता रहूँगा और वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट और मर्जी के मुताबिक आती रहेगी। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सवाल भी समझना है फाइनल अकाउंट का। फिर मिलेंगे, सवाल को समझाने के बाद लास्ट में थोड़ी बात और करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइनल अकाउंट क्लास 11 यानी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यह चैप्टर है। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आप लोगों के पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, किसी की बुक में हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है 4 हो, नई बुक में आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे तो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो गया तो कोई बात नहीं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ते समय ही पता लगा लेंगे कि आपकी बुक का ये कौन सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है श्री कुंदन लाल एक व्यापारी हैं, 30 अप्रैल 2023 को उनकी पुस्तकों से निम्नलिखित तालपट तैयार किया गया है। अब यहाँ पर अगर प्रश्न को ध्यान से देखा जाए तो ये जो प्रश्न हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम का, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों प्रकार के यहाँ पर हम अकाउंट बनाएंगे और एक एक करके आप लोग सारी चीज़ों को ध्यान से समझिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी समायोजनाएं हैं इस सवाल में, तो समायोजनाओं वाला प्रश्न ही हमने चुना हुआ है। बिना समायोजनाओं वाले प्रश्न तो सिंपल होते हैं। समायोजनाओं वाले क्वेश्चंस इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से फॉर्मेट रेडी करना है जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सबसे ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन अप्रैल 30, 2023।
पार्टिकुलर रुपीज़। यहाँ पर डेबिट साइड अगर नहीं आता है समझ में तो लिख लो और इधर क्रेडिट साइड लिख लो। उसके बाद सबसे पहला काम होता है ओपनिंग स्टॉक को लिखने का। तो स्टार्टिंग करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक ये लिखा प्रारंभिक रहतिया। ट्रेडिंग वाले आइटम्स का जो है रिलेशन पहले आप यहाँ पर देख लो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी आइटम ट्रेडिंग का संबंधित जो कि हो तो वह ट्रेडिंग में सबसे पहले आप मार्क आउट करिए, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड हो। तो इसका मतलब है अब हमें जो भी माल पानी देखना है वो सब हमें इसी सवाल से ऊपर वाले हिस्से से ट्रायल बैलेंस से ही देखना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 7,834 रुपये, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा आइटम परचेज होता है और परचेज रिटर्न माइनस होता है। तो परचेज तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं परचेज रिटर्न यानी क्रय वापसी नहीं है, तो हम सीधा परचेज को ही यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड में। इसके बाद मजदूरी और भाड़ा, ये दो आइटम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको देखना होता है। मजदूरी तो ये रहा 9,675 रुपये, तो हम यहाँ पर वेजेज के नाम से 2 वेजेज 9,675 रुपये लिख देंगे। भाड़ा यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेट 952 रुपये, उसको लिखेंगे। डेबिट साइड का जो खर्चा और होता है ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ और नहीं है। क्रेडिट में हम सेल और क्लोजिंग स्टॉक 2 लिखते हैं, सेल में से रिटर्न होता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पर सेल दिया हुआ है और उसी के बिल्कुल नीचे यहीं पे 683 रुपये का इसका रिटर्न भी है। तो ये रहा सेल और उसका रिटर्न घटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ होता है हमेशा सवाल में, यहाँ लिखा है 8,931 रुपये, वो लिख दिया। अगर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा होता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी लिखा हुआ आ जाता है, तब ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते नहीं हैं, इसे सीधा एसेट्स में ही लिखना होता है। तो इस सिचुएशन में अब हमारे पास सवाल बन चुका है, ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सवाल रेडी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हमें कैलकुलेशन करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालने की आवश्यकता है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसी टोटल को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 69,973 यानी कि 69,973। इसमें से इन चारों खर्चों को घटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरी डाउन करेंगे 18,075 और निचले वाले हिस्से में यहाँ पर ब्रॉड डाउन करेंगे। अब यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा चालू होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए सबसे पहले आप समायोजनाओं को पूरी तरह फोकस कीजिए, पहले इनकी राड़ काटिए, यानी ये कहानी अगर समाप्त हो जाएगी तो ऊपर वाले हिस्से को हम दूसरे नंबर पर लेंगे और बिल्कुल एक एक करके बारीकी से स्टडी कर लेंगे। देनदारों पर 5% अशोध ऋण काटने के लिए कहा गया है। यहाँ पर अशोध ऋण का पुराना अमाउंट देख लो, कहीं लिखा हो तो उसी में इसको जोड़ देंगे। फिलहाल यहाँ पर अशोध ऋण नहीं है, लेकिन अशोध ऋण संचिति 500 रुपये दिया हुआ है, ये क्रेडिट में है। अशोध ऋण हमेशा डेबिट साइड में मिलता है, उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के और उसमें ये 5% जोड़ देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में पुराना बैड डेट्स कुछ है नहीं, तो ये जो देनदारों पर काटने के लिए बोला है, हमारे देनदार जहाँ पर लिखे हुए हैं वो हैं 17,860 रुपये के। यहाँ पर इसका हम 5% काटेंगे, 893 रुपये आएगा। उसमें से ये वाला 500 रुपया हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो पहले से रिजर्व में रखा है इसे माइनस करेंगे कुछ इस प्रकार से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखेंगे 893 रुपये, ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व 500 रुपया उसको माइनस करेंगे, फिर भी हमारा 393 रुपये का बैड डेट्स अब भी है। इसके बाद दूसरा समायोजना देखेंगे, मशीन फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन है। मशीन पर 10% है तो 482 रुपया इसका 10% आएगा और फर्नीचर 1200 का है तो इसका 5% बोला है तो 60 रुपये आएगा। दोनों डेप्रीसिएशन को 482 और 60 रुपये को लिखेंगे, 542 रुपये यहाँ पर डेप्रीसिएशन आ चुका है। इसके बाद रहन पर 1 वर्ष का ब्याज देना, तो रहन का मतलब लोन होता है, तो लोन यानी कि हमारे पास रहन वाला हिसाब किताब यहाँ पर है। फ्री होल्ड भवन इन्होंने गिरवी पर रखा और बैंक से इन्होंने लोन लिया, वह लोन अमाउंट है 5,000 रुपये, इसका 6% ब्याज 300 रुपये आएगा, वह 300 रुपये का ब्याज हमें देना होगा। तो आउटस्टैंडिंग हुआ क्योंकि ये समायोजनाओं में लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे 300 रुपये। बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो लोन में उसी 5,000 में लाइबिलिटी की ओर 300 रुपया जोड़ देंगे।
इसके बाद लास्ट में है विज्ञापन का 1/3 भाग अपलिखित करना है, यानी जो विज्ञापन की रकम दी हुई है 10,716 रुपये, इसका 1/3 भाग 3,572 रुपये आएगा, वो हमें अपलिखित करना है। तो अपलिखित कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। टू एडवर्टाइजमेंट 1/3 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ये हमारा जो है हिसाब किताब समायोजनाओं का समाप्त हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कौन सी रकम छूट रही है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए, और उस रकम को अभी हमने लिखा नहीं है। तो यहाँ से सीधा चलेंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज 1766 रुपये का, इंटरेस्ट 1766 का। उसके बाद अगला अमाउंट देखेंगे किराया व टैक्स 770 का, फिर 770 रेंट एंड टैक्स लिखेंगे। इसके बाद है वेतन सफ़र खर्च यानी सैलरी एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। सैलरी एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज है 3862 का, ये रहा। और इसके बाद आता है अगला जो खर्च है बीमा 326 रुपये का, ये रहा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कैलकुलेशन में आपके मिस्टेक कभी नहीं होगी। यानी पहले समायोजनाओं को ख़त्म कीजिए, फिर क्वेश्चन में एक एक करके खर्चों को, बचे हुए खर्चों को लिखिए। अब हम क्रेडिट साइड में से यानी 18,075 ज़्यादा है और इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 खर्चों को घटा देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 6,544 रुपये। ये हमारा नेट प्रॉफिट है और यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट इसका देखेंगे बहुत ध्यान से। सबसे पहले बैलेंस शीट में पूंजी लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज इसका कॉलम है और इसमें सबसे पहले पूंजी लिखेंगे। तो पूंजी यही दिया हुआ सबसे ऊपर 30,000 रुपये का, ये रहा 30,000 रुपये की पूंजी है। तो 30,000 में हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और ये ड्राइंग 2500 का इसे माइनस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट 6,544 जोड़ देंगे, 36,544 आएगा। इसके बाद इसमें हम 2500 रुपये का ड्राइंग माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34,044 रुपये। इसके बाद हम अगला अमाउंट जो लेंगे क्रेडिटर्स लेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे कि लायबिलिटीज़ का जो आइटम है वो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखा होता है। तो एसेट्स के आइटम डेबिट साइड में और लायबिलिटी के आइटम हम क्रेडिट साइड से देखते हैं। तो हमने ये पूंजी वाला हिसाब किताब सॉल्व कर लिया। अब यहाँ कुछ नहीं है, 500 रुपये ये है तो पर इसका काम तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही हो गया। फिर और आएंगे 10,733 लेनदार हैं क्रेडिटर्स, तो इनको लिखेंगे। इसके बाद ये लोन लिखेंगे 5,000 का, इसमें 300 रुपये का ब्याज जो 6% हमने काटा था उसको जोड़ देंगे। इसके बाद कुछ नहीं है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारी लायबिलिटी ये आएगा। तो 3 अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये रहा क्रेडिटर्स और ये रहा लोन, इसमें हमने 300 रुपये जोड़ दिया और ये बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड बिल्कुल एक्यूरेट 50,620 इसका टोटल आ चुका है। तो बहुत फास्ट तरीके से आप बहुत जल्दी इसको मिला लेंगे। एसेट साइड में अगर आप चलेंगे तो एसेट्स में आपको सबसे पहले फ्री होल्ड भवन 12,000 का है और मशीनरी 4,820 है। ये हमारी अस्थायी संपत्तियां हैं और फर्नीचर, इन तीनों को सबसे पहले लिखेंगे। तो मशीन का हिसाब देखेंगे तो मशीन में 10% डेप्रीसिएशन कटा था। तो मशीन वैसे 4,820 की है लेकिन डेप्रीसिएशन 482 का घटा देंगे 10%, तो 4338 यानी 4,338 रुपये आ जाएगा। बिल्डिंग में कुछ नहीं है, कोई डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं है, तो बिल्डिंग 12,000 का है, सिंपली 12,000 रुपये लिख देंगे। इसके बाद फर्नीचर अगर आप ध्यान से देखोगे 1200 है, इसका 5% डेप्रीसिएशन काटेंगे, ये रहा, तो वो 60 रुपये कट जाएगा, 1140 आएगा। इसके बाद विज्ञापन का एक खर्चा था जो कि 10,716 था, इसका हमने 1/3 भाग ये राइट ऑफ कर दिया था। यहाँ पर देखेंगे तो 3572 रुपये इसमें से राइट ऑफ हो गया, लेकिन बाकी 7,144 रुपये बच जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का 10,716 में से 3,572 घटा देंगे तो ये रकम बचेगा, इसको लिखेंगे। इसके बाद डेटर्स आप देखेंगे तो ये रहा, इसमें से हमने 5% प्रोविज़न काटा था 100 दिन के लिए 893 रुपये, उसको माइनस कर देंगे, 16,967 रुपये लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की रकम यहाँ पे दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक 8,931 रुपये है, उसको लिखेंगे। लास्ट में कैश लिख देंगे, कैश हमारे पास अगर है कैश बैंक यही अंत में आता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेज ये दोनों आते हैं। तो नगद रोकड़ यहाँ पर है 100 रुपये, बैंक का बैलेंस नहीं है, बैंक का तो ओवरड्राफ्ट है, तो यहाँ पर 100 रुपये लिख देंगे।
इसके बाद समय योजनाओं में प्रीपेड होता है, डालते हैं, लेकिन प्रीपेड यहाँ नहीं है। एक्रूड यानी अर्जित आय भी आती है, परंतु वह भी नहीं है। तो इसके बाद हम इसका भी टोटल कर देंगे। क्रेडिट साइड का हमारा जो टोटल है 4,338, 12,1140, 7,144 और 16,967 रुपये और 8,931 रुपये और 100 रुपये जोड़ेंगे तो 50,620 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। यहाँ से शुरू हुआ था क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट से, और इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली ओके है। ये तो हो गया भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हो गया बैलेंस शीट। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये सवाल भी पूरा कर लिया है। भाई वीडियो शेयर जरूर करा करो, वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते तो मज़ा नहीं आ रहा है। अब तो आपने वीडियो देख ही लिया है। ये फाइनल अकाउंट का समायोजनाओं वाले सारे सवाल हम इसी प्रकार से एक एक करके आपको दे रहे हैं। प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए और अकाउंट से संबंधित या जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट को आप प्लेलिस्ट खोल करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो कमेंट में बताओ, उसको मैं तुरंत आपके पास पेश करूंगा, नहीं तो उसका लिंक ही आपके कमेंट के नीचे शेयर कर दूंगा। अगर वो मौजूद होगा तो, नहीं मौजूद होगा तो उसकी वीडियो तुरंत बनेगी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो वीडियो आपके पास जाती है ना उसको शेयर करने में आप एक भी मिनट मत लगाओ। तुरंत वीडियो गई पहले शेयर कर दो, खट से मोबाइल लो, शेयर वाले में जाओ, ओके करो, फलाने को किया, फलाने को किया, सारे फ्रेंड को किया, फ्रेंड के ग्रुप पर किया, सभी लोगों को वीडियो मिल गई। वे भी देखेंगे इस वीडियो में क्या चीज़ है, नई चीज़ क्या आई हुई है, हो सकता है उनके काम की हो। हमने फाइनल अकाउंट में समायोजनाओं वाले सारे सवाल एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। और अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन वाली है तो आप ज़रूर बताओ। अगली वीडियो में हम फिर फाइनल अकाउंट के और क्वेश्चन लाएंगे, प्लस और चैप्टर के लाएंगे। तो भैया 11वीं क्लास वाले बिल्कुल कान खोलकर सुन लो, ध्यान से सुन लो। और ये वीडियो आपके काम की है, सबसे ज़्यादा मार्क्स की है। इसको ध्यान से देखो और दूसरों को दिखवाओ। तो भैया अगले सवाल में आपको और एडिशनल समायोजनाएं नए नए तरीके की मिलेंगी। हर सवाल में हम आगे बढ़ेंगे, एक समायोजना एक्स्ट्रा फालतू मिलेगी, और हर सवाल एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और इसके विद्वान तभी बनेंगे जब ये चैप्टर समाप्त होगा और सारी समायोजनाएं हमारे दिमाग में होंगी। तो अगली वीडियो में फिर नई समायोजना, नई प्रॉब्लम, नया क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखना है शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके।